हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रख रहे हो तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो क्या होता है, देखिए डेली शेयर मार्केट में आपको दिख रहा होगा मोमेंटम होता है। कोई स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7% तक का अपर सर्किट लगाता है, कोई 10%, कोई 20% तक भी जाता है, तो कोई 20% नीचे भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्यों ऐसे मोमेंटम आते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ में एनालिसिस करने वाले हैं कि आज किन स्टॉक्स में मोमेंटम आया, क्यों आया और ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले हम एक डिस्क्लेमर देखेंगे। तो डिस्क्लेमर क्लियर है कि देखो यहाँ पर सारी बातें हम लोग न्यूज़ आधार पर कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है, आप सोच समझकर पैसे लगाइएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पहले स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है आज अवंती फीड। अवंती फीड की अगर हम बात करें तो आज देखने को क्या मिल रहा है, अगर आप देखोगे इसमें तो कितना परसेंट, 7% तक का यहाँ पर तेज़ी देखने को मिला है। और फीड की अगर हम बात करें तो जैसे फीड से ही यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है कि फीड मतलब फीड क्या मतलब खाने की चीज़ें, किसके, पशुओं के खाने की चीज़ें यहाँ पर एक कंपनी बनाती है। जैसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर इनके। तो यहाँ पर फीड से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए कि ये क्या प्रोडक्ट मतलब कुछ खाने की चीज़ें बनाती है। तो यहाँ पर इस कंपनी में एक जो न्यूज़ आई है आज, उसी आधार पर यहाँ पर ये मार्केट बढ़ता हुआ देखने को मिला। और वो न्यूज़ क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। न्यूज़ थी कि इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है, मतलब उसको पेट फूड मार्केट में एंट्री मिल गई है शेयर में, इसीलिए यहाँ पर 6% 7% तक की तेज़ी मिली है। और इसने अपना जो 52 वीक, जिस 52 वीक की हम बात करते हैं ना हमेशा, कि अगर कोई स्टॉक 52 वीक को ब्रेक कर रहा है, देखो स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स ऐसे चलता है और जब वो इस एरिया को यहाँ से ब्रेक करता है, क्योंकि ये हमेशा उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब ब्रेक करता है तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। तो इसलिए आपको अवंती फीड पर नज़र बना के चलना है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये और भी रिटर्न दे दे। दूसरी न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो स्टॉक है यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर इस स्टॉक्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तेज़ी कितनी देखने को मिल रही है, 8.5% तक की। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये 10% तक भी गया था, मतलब ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो ये 8,000 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल रहा होगा। इसका हाईएस्ट कितना था, करीब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और कब से ही अगर हम 750 से यहाँ पर 750 के आसपास, 7,500 के आसपास से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 500 रुपये, मतलब 8 से 10% यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। तो जिस स्टॉक से की मैं बात कर रहा हूँ वो है कोफोर्ज लिमिटेड। और देखो मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि देखो अगर कंपनी अच्छी है और कंपनी एक लो लेवल पर मिल रही है, अगर आप हम देखेंगे इसके 6 महीने, तो 6 महीने में अगर इसका हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो 10,000 के आसपास है, और अभी कंपनी 7,500 के आसपास मिल रही थी। अब सबसे बड़ा बेनिफिट आप देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है कि कंपनी कहाँ पर थी, 10,000 के आसपास। 10,000 से गिर कर अगर हम बात करें तो सीधे यहाँ पर 7,000 के आसपास आ चुकी है, 7.5 के आसपास आ चुकी है, ये मान के चलो अब। तो ऑलरेडी कम से कम 20 से 25% करेक्ट हो चुकी है। अब कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे को क्या करना है। तो यहाँ पर एक जो न्यूज़ है इसके बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोफोर्ज आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक है, आईटी स्टॉक, आईटी कंपनी है ये। और अगर आप देखोगे इसका साल भर का रिटर्न या 5 साल का रिटर्न, तो यहाँ पर इसका रिटर्न 200-300% के आसपास है। और साल भर का आप अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, कंपनियों में सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनियां करती क्या है। देखो कंपनियां करती है कि वो एक शेयर के 5 टुकड़े कर दे, तो वहाँ पर क्या होगा, अब तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 8,000 के आसपास चल रहा था, तो महंगा स्टॉक होता है। महंगा जब होता है तो यहाँ पर जो छोटे मोटे निवेशक होते हैं या छोटे मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो आते नहीं हैं, या हमारी भी हिम्मत नहीं होती कि यार 8,000 का स्टॉक कौन खरीदेगा, 10,000 का कौन खरीदेगा, इसमें तो 500 के कितने स्टॉक आ जाएंगे। तो हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे हम बहुत कम करते हैं, और ये नज़रिया बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर कंपनियाँ क्या करती है, अपने स्टॉक से कुछ छोटा करने के लिए कोई ना कोई आइडिया ढूंढ के लाती है। तो इसका भी यहाँ पर जो आइडिया है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर कोफोर्ज 5 छोटे टुकड़ों में बंटने जा रहा है, ठीक है। तो ये डेट आप चेक कर लीजिए, आप खुद से जाकर चेक करिए
इसीलिए इसका भाव 10% उछला है। मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे 10, अगर 7,800 या 8,000 के आसपास चल रहा है तो कम से कम 800 रुपये के आसपास आ जाएगा ये। तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर लोगों ने इसको बाय कर लिया। ताकि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई अगर आप पैसा बनाना चाहते हो आने वाले फ्यूचर में, कम क्वांटिटी से ज़्यादा, मतलब कम पैसों से ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि भाई अच्छी कंपनियों में अगर आप देखोगे तो जब आप ये कंपनियां जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर एक शेयर या आपके जितनी आप उससे हो सके, जैसे 1 ले लिया 10 ले लिया, तो कहीं कहीं वह 1 के 5 बना रही है तो 5 के 50 भी बना सकती है, आने वाले टाइम में और भी हो सकता है। तो जो विप्रो की कहानी मैंने आपको बताई थी, ये मतलब किसी भी कंपनी की आप कहानी ले लो, धीरे धीरे वो अपने स्टॉक को छोटा करते जाती है। जैसे HDFC बैंक ने भी कई छोटा किया, फिर सारे रिलायंस ने भी अपने स्टॉक्स को छोटा किया, 3,000 के आसपास घूमता था, अभी 1200-1300 के आसपास घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक आम आदमी की पहुंच के पास ये रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट और आम आदमी को भी बेनिफिट मिल सके। तो चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरी न्यूज़ की हम बात करते हैं। दूसरा स्टॉक्स हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें तो लोअर सर्किट ही लग चुका है, आपको देखने को मिल रहा होगा 5 दिन में कम से कम 34% के आसपास ये गिरता हुआ देखने को मिल रहा होगा। अब किस स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको इसके महीने का, साल का, 6 महीने का यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ कि इसने 1 साल में क्या किया, नेगेटिव ही रिटर्न दिए हैं। अगर हम बात करें 5 साल में तो यहाँ पर 5 साल में भी यहाँ पर नेगेटिव ही रिटर्न दिए, मतलब कंपनी में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कंपनी ने हमेशा नुकसान ही दिया है अपने निवेशकों को। तो कंपनी पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको देखने को मिल रहा है। और आज भी इसमें आपको दिख रहा होगा कि 10% तक का यहाँ पर लोअर सर्किट इसमें लगते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है जेनसोल इंजीनियरिंग। क्या है? जेनसोल इंजीनियरिंग। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इंजीनियरिंग आइटम ये बनाती होगी, इंजीनियरिंग का ये काम करती होगी। तो इसमें क्या न्यूज़ थी? तो यहाँ पर जो न्यूज़ है वो झूठ बोला है जेनसोल इंजीनियरिंग ने। केयर रेटिंग के बाद ICRA ने भी यहाँ पर इनकी रेटिंग घटा दी। अब झूठ क्या बोला है कि देखो, रेटिंग एजेंसी ICRA ने जेनसोल इंजीनियरिंग की रेटिंग डाउनग्रेड कर ICRA D कर दी है। मतलब A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, A++ ग्रेड, ये सारी ग्रेड आपको पता होगी। रेटिंग में कटौती कर डेट सर्विसिंग में देरी पर लेंडर से मिले फीडबैक पर हुई है। मतलब इन्होंने क्या हुआ, किसी से उधार लिया होगा, चुकाया नहीं, तो फिर क्या करते हैं, जब ये ऐसी चीज़ें बाहर आती है तो कहीं ना कहीं कंपनी नुकसान उठाती ही है। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ बोला हुआ है। कर्ज चुकाने को लेकर जो डॉक्यूमेंट पेश किए वो भी यहाँ पर कोई सही नहीं है, ऐसा न्यूज़ में बताया जा रहा है। अब ये क्या होगा ये तो आपको ही पता होगा, और हमको क्या चाहिए, न्यूज़ चाहिए मार्केट में। तो जब कोई न्यूज़ आती है तो ऑटोमेटिक स्टॉक गिरने लगता है। दूसरी न्यूज़ की हम बात करते हैं दीपक नाइट्रेट की। तो दीपक नाइट्रेट का स्टॉक आगे 9% तक और उछल सकता है, ऐसा ब्रोकरेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दीपक नाइट्रेट दिखाता हूँ। तो दीपक नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो न्यूज़ जैसे ही आती है ना मार्केट में, कहीं ना कहीं लोगों को पता चली जाता है। तो यहाँ पर इसमें आज देखने को मिल रहा है 4% तक की तेज़ी, 9% का बोला था, और यहाँ पर 4% तक की तेज़ी यहाँ पर आज देखने को मिल ही चुकी है। आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तो ये 1 महीने की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2400 के आसपास से सीधे आपको दिख रहा होगा 1900 के आसपास आ चुका है। मतलब स्टॉक में अच्छी सी गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 271%, मतलब कम से कम एक अच्छा सा मतलब रिटर्न दिया है। 1 साल की अगर हम बात करें तो कुछ खास यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, 12% का नुकसान ही देखने को मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने एडवाइज़र से सलाह ले लो, या फिर आप उस चीज़ को देखो, एनालिसिस करो, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है मेरे कि ज़रूर मेरे को फीडबैक दे दीजिए कि मेरे को किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, ये वीडियो पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, ताकि मैं आपको और उस तरह की चीज़ें एनालिसिस करके बता पाऊँ।